हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिनॉल इज़ स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। यानी कि जो फिनॉल होता है वो अल्कोहल से क्या होता है, अधिक एसिडिक होता है। इसके पहले हमने आपको फिनॉल का एंड फिनॉक्साइड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो समझा दिया था कैसे बनता है, तो वो आपको इस टॉपिक में बहुत यूज़फुल देगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि फिनॉल एसिड्स यानी अल्कोहल से अधिक एसिडिक क्यों होता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा है अल्कोहल और ये है हमारा फिनॉल। अब हम पहले बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल में जो OH बॉन्ड होता है वो किससे बॉन्डेड होता है, इस R से। और R क्या होता है, एल्किल ग्रुप, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और इस OH बॉन्ड ये किससे बॉन्डेड है, ये है बेंजीन रिंग से बॉन्डेड। और ये बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इस अल्कोहल की। इसमें जो होता है, ये जो R ग्रुप होता है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो कैसा होता है, इसके पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एरोमेटिक ये इस R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यानी कि ये जो एल्किल ग्रुप होता है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, जिससे ऑक्सीजन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी। मीन्स ये क्या करेगा, इससे इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा नहीं इस बॉन्ड को, यानी कि जल्दी से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ से H+ आयन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट इसमें जो होता है, इसमें ऐसा क्या होता है, ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होता है। ये क्या करता है, ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाता है, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ये कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी आएगी तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, वो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ से H ब्रेक होके H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा जो H+ आयन इजिली लॉस करते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एसिड। तो अल्कोहल जो होता है उसमें और जो फिनॉल होता है उसमें अगर दोनों की हम बात करें तो दोनों के कंपेयर में इसमें H+ आयन ईजिली निकल जाता है, यानी ईजिली मिल जाता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगी होती है, और इसमें एल्किल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता है। इस वजह से ये वीक एसिड होता है कंपेयर टू इस वाले के। ठीक है, अब इसी एसिडिटी पर बेस एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको मैंने सॉल्व करके बताया है, बट आपको मैं समझा दूँ, इसको मैंने रीज़न लिखा नहीं है, मैं इसको समझा दूंगी। आप कॉपी जब करिएगा तो उस चीज़ को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पेपर में जब आता है तो जरूरी नहीं कि स्ट्रक्चर बना क्या है, कभी कभी क्या होता है उसका नाम बस लिख देता है, तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करना भी आना चाहिए। दिया है फिनॉल, ये फिनॉल है हमारा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये है, मेटानाइट्रोफिनॉल ये स्ट्रक्चर बना है, एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। ये चारों आपको कंपाउंड दिए गए थे, इनमें बताना क्या है, बस इनको एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि फिनॉल ग्रुप में कोई अदर ग्रुप तो नहीं अटैच है। जैसे यहाँ पर नेट्रो ग्रुप अटैच है, इसको आपको चेक करना होगा। अगर अटैच है तो वो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो बेंजीन रिंग से अगर अटैच है तो क्या करेगा, इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन रिंग कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो ये क्या करेगी, ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड से खींचेगा, जिससे H+ आयन क्या हो जाएगा, ईजिली निकल जाएगा। ठीक, बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, सपोज CH3 ग्रुप लगा हो, तो क्या करेगा, तो वो ग्रुप क्या करेगा, अगर CH3 ग्रुप लगा हो इस बेंजीन रिंग से तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इस रिंग को देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो वो क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग से तो बॉन्डेड रहेगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे क्या होगा, एरोमेटिक जो ये ग्रुप है हमारा, जो यानी कि जो बेंजीन रिंग होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, तो ये इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड हो वो वीक नहीं होने पाएगा, और यहाँ से H+ ईजिली निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि फिनॉल की एसिडिटी पर किसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का
और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं और डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मैंने आपको जितनी भी क्लासेस ली हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप नोट्स में देखिएगा मैंने इस चीज़ को लिखवाया भी है कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। प्लस माइनस आई इफेक्ट जब बताया था तब भी मैंने इस चीज़ को रिमाइंड कराया था आपको। तो एक बार आप लोग मेरे नोट्स और जिसमें अगर दिक्कत होगी तो वीडियोस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एसिडिटी, बेसिसिटी। और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे ही डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन कौन से ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, तो आपको पता है फिनॉल तो एसिडिक होता ही होता है, बट अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए तो उसकी एसिडिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, पैरा वाला ग्रुप। अब बात कर लेते हैं कि पैरा ही क्यों होता है, क्योंकि आपको पता होगा जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया था इसका, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या देखा था, जो हमारा चार्ज पार्टिकल बने थे वो कहाँ हुआ था, यहाँ पर ना पैरा पे और मेटा पे पोजीशन पर ही हुए थे चार्ज पार्टिकल जो आए थे नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से क्या होता है, पैरा एंड मेटा पोजीशन पे जितने भी ग्रुप लगे होते हैं उनकी रिएक्टिविटी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है कंपेयर टू मेटा के। ठीक है, तो ऐसे केस में जो मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लगा है इसका कोई मतलब नहीं, यानी कि इसके मेटा ग्रुप पे अटैच होने से इसकी एसिडिटी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मीन्स ये लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, बट फिनॉल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है इस वजह से। तो अब आती है बात ऑर्थो एंड पैरा में। तो ऑर्थो और पैरा में ऑब्वियस सी बात है पैरा की रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जल्दी, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन में जो होता है उनके बीच क्या होता है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर जब भी बात आती है ऑर्थो और पैरा में तो आप ध्यान दीजिएगा, चाहे प्रोडक्ट की बात है कौन सा मेजर बनता है और रिएक्टिविटी की बात है, तो हमेशा पैरा को ही आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये क्या होता है, इनके बीच रिपल्सन बहुत ही कम होता है क्योंकि ये दोनों अपोजिट पोल में होते हैं। ये देखिए, ये ऊपर के डायरेक्शन में होता है, ये नीचे के डायरेक्शन में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी इस क्वेश्चन की। तो आप मेरे ख्याल से आप सॉल्व भी कर लोगे, रीज़न भी बता सकते हो कि रीज़न क्या है इनकी एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, 4 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अब इसको भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, यही पूछा फिनॉल, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्या है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल है, ये क्या है 4 नाइट्रोफिनॉल, ये क्या 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तीनों स्ट्रक्चर, चारों स्ट्रक्चर सॉरी आपको दिए गए हैं, इन चारों को किस में अरेंज करना है, आपको एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है कि किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। आपको पता होगा नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो आप समझ ही गए होंगे किसकी ज़्यादा और किसकी कम। जिसने इस टॉपिक को समझ लिया वो अच्छे से कर लेगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा, जो मैंने पीछे इसके पहले वीडियो में पहली क्लास में समझाया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैरा और ऑर्थो पर ही क्यों रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, मैंने जब आपको बताया था आई इफेक्ट, ये जब पढ़ाया था इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो उसको भी अगर रिवाइज कर लीजिएगा उस टॉपिक को तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको खुद ही से करना है। क्या दिया, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, क्या क्या दिया, फिनॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल एंड मेटाक्रिसॉल। ठीक है, अब ये क्रिसॉल का फॉर्मूला क्या, तो मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप लोग खुद से ड्रॉ करिएगा स्ट्रक्चर। होता क्या, फिनॉल ग्रुप में सिर्फ क्या लगा होता है, मीथेन ग्रुप लग जाता है, यानी कि मेथिल ग्रुप CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, क्रिसॉल हो जाता है। बट ऑर्थो का मतलब, ऑर्थो पोजिशन में क्या लगा होगा, CH3 ग्रुप, ये हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। और अगर लगा पैरा पे तो वो हो जाएगा पैराक्रिसॉल। ठीक है, और अगर लगा मेटा पर तो वो हो जाएगा मेटाक्रिसॉल। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इनको एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ये मेथिल ग्रुप होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मीन्स ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस रिंग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन खींचने की, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन नहीं खींचेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी CH3 से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। तो यानी कि OH बॉन्ड इसमें वीक नहीं हो पाएगा, यानी कि इसमें ईजिली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पर लगा है
तो एसिडिटी ज़्यादा होती है, बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पैरा पर लगा है तो एसिडिटी सबसे कम होती है उस चीज़ की, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आपको आ ही गया होगा, मैंने हिंट दे दिया क्वेश्चन करने का तरीका। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, किसके, फिनॉल की। कौन सी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्या होती है, आपको मैंने हेलोल्केन चैप्टर जब पढ़ा तो उसमें डिफाइन किया था अच्छे से, मैकेनिज्म भी बताई थी आपको। फिर भी आपको एक बार इसकी रिएक्शन जो होती है नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की रिएक्शन किससे कराते हैं, HNO3 के साथ एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। बट इसमें क्या है, आपको कराना क्या है, इसकी दो टाइप की नाइट्रेशन रिएक्शन है जो पूछी जाती है पेपर में। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है वो भी किस टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर, तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो ऑर्थो पर नाइट्रो ग्रुप लगता है, एक पैरा पर, यानी कि 2 नाइट्रोफिनॉल बनता है एंड 4 नाइट्रोफिनॉल, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, ठीक है। दो प्रोडक्ट बनते हैं, और जो मेजर होता है पैरा वाला होता है, माइनर जो होता है ये वाला होता है, ठीक है। आपकी ये समझ में आ गई होगी कि हमेशा मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला ही बनता है और माइनर क्या बनता है, ऑर्थो वाला बनता है, ठीक है। अब इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो आप हेलो एल्केन को एक बार रिवाइज आप पढ़ ही चुके थे, इसको आप खुद से इसकी मैकेनिज्म को खुद से आप करोगे, ठीक है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब खुद से करोगे तो ही आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किया कैसे जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो हमारी बुक में नहीं होते, बट उस टॉपिक वही आएगा, बट क्वेश्चन क्या करता है, अक्सर घुमा देता है। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उतना ही आपके लिए सही होगा। तो ये क्वेश्चन की जो मैकेनिज्म है प्लीज़ आप लोग कॉपी में खुद से कर लीजिएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसी का है, फिनॉल की रिएक्शन किससे होती है, अगर कंसनट्रेट HNO3 के साथ होती है एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एक्चुअल में यही होती है नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ऐसे केस में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ एक ही बनेगा प्रोडक्ट, उसमें क्या हो जाएगा, ऑर्थो पर एंड पैरा पर क्या लग जाता है, नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, ठीक है। यानी क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। ये क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू ऑब्टेन पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर आ जाता है, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद कंसनट्रेट HNO3, या फिर आ जाएगा डाइल्यूट HNO3। तो आपको ये जो प्रोडक्ट है ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जो इसकी नाइट्रेशन रिएक्शन होती है फिनॉल की, दो तरह से दिया है, एक तो डाइल्यूट HNO3 के साथ है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, अगर कंसनट्रेट है और ये भी है साथ में H2SO4 तो प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रोसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमने फिनॉल लिया है, फिनॉल का यूज़ करते हैं और किसका करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करना है, नाइट्रस एसिड का, और किसका लेना है, सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करना है, NaCl। यानी कि इसमें फिनॉल के साथ 3 रिएक्टेंट यूज़ होंगे और प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो भी कहाँ पर लगता है, नाइट्रो ग्रुप पैरा पर लगता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में बनता है हमारा नाइट्रस फिनॉल बनता है, फिर जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है डाइल्यूट HNO3 के साथ तो क्या बन जाता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। ये सब रिएक्शन आपने सबने पढ़ी होगी। सल्फोनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब किसी रिएक्टेंट की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सल्फोनेशन। और इसमें फॉर्मेशन किसका होता है, सल्फोनिक एसिड का होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसको भी हम लोग, इसकी मैकेनिज्म आगे हम पढ़ चुके थे पिछली क्लासेस में, तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए कि किस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर जब क्वेश्चन आता है तो ये जो ज़्यादातर घुमाव वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिसमें दो तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उसी में कन्फ्यूजन होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जितना रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि इसको रट के आप नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा आपको मैकेनिज्म समझ में आएगी। अगर मैकेनिज्म समझ में आ गई है तो आपको पता चलेगा प्रोडक्ट इसमें बनेगा क्या, ठीक है। इसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए आप इसके क्वेश्चंस की, और जिसकी मैकेनिज्म होती है उसकी प्रैक्टिस करिए। इसलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो मैकेनिज्म आपको मैं नहीं बताती हूँ उसके भी मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ, कि ताकि आपको क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया हमारा, 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड, ठीक है। फिनॉल सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। बट अगर डाइसल्फोनिक एसिड जो बना है हमारा
2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। अगर इसकी रिएक्शन फिर से हम किससे करा दें, कंसनट्रेट HNO3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा पिक्रिक एसिड। ठीक है, यानी कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब है इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद ब्रोमीन। ठीक है, तो रिएक्शन ब्रोमीन के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, यानी कि एडिशन विद ब्रोमीन। इसमें क्या हो जाएगा, जब ब्रोमीन से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, सिर्फ ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। कहाँ कहाँ पर होगा, ऑर्थो पे एंड पैरा पर हो जाएगा। मीन्स 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। इसका वाइट पीपीटी यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग हो जाती है। ठीक है, फिर फोर्थ केमिकल रिएक्शन है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। इसमें दो रिएक्शन होती है, एक होती है एसाइलेशन और एक होती है एल्काइलेशन। ठीक है, तो हम रिएक्शन जो करने जा रहे हैं ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपकी एल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने यूज़ किसका किया है, CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन एंड AlCl3। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन की ये एल्काइलेशन रिएक्शन है। इसमें प्रोडक्ट दो बनते हैं, एक तो बनता है हमारा पैरा पे लगा CH3 ग्रुप, एक लगा है ऑर्थो पर। यही हमारा क्या है, क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल ये है, और ये क्या है, ऑर्थो क्रिसॉल। ये देखिए पैरा वाला क्या मेजर प्रोडक्ट बना है और ये क्या है, माइनर बना है। ठीक है, इसकी भी मैकेनिज्म आप प्रीवियस क्लास में जो हमने बताया था उससे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एल्फ पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। इसमें करना क्या है आपको, इसमें बस हमने फिनॉल का यूज़ किया और रिएक्शन किससे कराई जाती है, इसमें एल्केलाइन पोटेशियम पर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है। जो पोटेशियम पर सल्फेट है उसका मीडियम कैसा है, एल्केलाइन। एल्केलाइन क्या होता है, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है वो होता है एल्केलाइन नेचर का। ठीक है, तो एल्कली नेचर का है, मीन्स बेसिक नेचर का है। इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ कराई गई है, जो कि फिनॉल कैसा होता है, वीक बेस एसिड होता है ना। तो जब इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ तो क्या बनेगा, हमारा दो प्रोडक्ट बनता है। कौन कौन सा बना है, पहला है क्विनॉल और दूसरा क्या है, कॉटेचॉल। ठीक है, यानी कि ये देखिए 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन एंड 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। बस करना क्या है, जब एल्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो बस OH ग्रुप पैरा पे और ऑर्थो पर एक अटैच हो जाएगा, यही हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल इन एयर में इसका ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या बनेगा, पैरा बेंजोक्विनोन बनेगा। ठीक है, पैरा बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। क्विनोन यानी कि कीटोनिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप, CO ग्रुप लगा ना, कि CO ग्रुप कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है ना। तो क्या बन गया, पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमन रिएक्शन। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, राइमर टीमन रिएक्शन क्या होती है और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ये रिएक्शन जो होती है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड फिनॉल इज रिफ्लेक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड इज फॉर्म्ड। यानी कि जब फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड बनता है। ठीक है, ऑर्थोसैलिसिलडिहाइड बनेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाएगा, फिनॉल पे अटैच हो जाता है, किस रिएक्शन में, राइमर टीमन रिएक्शन में। ठीक है, अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझा देती हूँ, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग है इसलिए मैं समझा दे रही हूँ। इसकी जो मैकेनिज्म है वो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सबको पता होगा, इसमें होता क्या है, रिएक्टेंट पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, तो हमने इस रिएक्शन में क्या लिया है, पहले हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। ठीक है, तो इसमें जो NaOH है वो क्या होगा, Na+ पार्ट में डिवाइड होगा और OH निगेटिव में डिवाइड हो जाता है। और जो CHCl3 है यानी कि जो क्लोरोफॉर्म है हमारा, वो कुछ देखिए इस तरह बॉन्डेड होता है, जिसमें ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे H क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और यहाँ से जो OH हुआ उसके साथ बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, CCl3।
यानी कि कार्बन आयन बन जाएगा। ठीक है, कार्बन आयन बन गया। अब यहाँ से जो आपको पता होगा जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लेकर के जिस भी एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं उसके साथ वो क्या करते हैं, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन करके वहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ से Cl- के फॉर्म में अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। और यही क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, यही हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसी के साथ हमको रिएक्शन करानी है आगे। अब सेकंड प्रोसेस क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी सेकंड स्टेप होती है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होता है। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे होगा, फिनॉल पे। तो पहले हम कराएंगे रिएक्शन फिनॉल की किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं रिएक्शन। अब ये जो OH बॉन्ड होता है वो उसका क्या होता है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ से H जो होगा किसके फॉर्म में अलग हो जाएगा, H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। और जो NaOH है उसका जो OH है वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर Na+ बचा हुआ है वो अलग हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। और यहाँ का जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और इस पर क्या होगा, -O हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में हम कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल यानी कि डाइक्लोरोकार्बन के साथ रिएक्शन। तो जो डाइक्लोरोकार्बन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जिससे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ही बॉन्ड बना लेता है और क्या बन जाएगा, ये देखिए ये बन गया। इसके बाद इस कार्बन पे ही जो एक हाइड्रोजन होता है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे करके H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो H+ है वो क्या करेगा, इस वाले C के साथ बॉन्ड बना लेगा और किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। ठीक है, बॉन्ड बना लेगा। अब इसी स्टेप में क्या करानी है, फिर से हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है। इसमें हमने 2 मॉलिक्यूल लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो ये किस में ब्रेक होंगे, 2Na+ में एंड 2OH- में। तो ये दोनों जो OH वाले होते हैं वो कहाँ पर अटैक करेंगे, इस कार्बन पर। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो Cl होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले करके Cl- के फॉर्म में अलग हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, दोनों Cl क्या होगा, 2Cl- के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जैसे ही दोनों Cl अलग हुआ वो क्या कर लेगा, किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस Na+ के साथ, और क्या बना लेगा, NaCl बना लेता है। ठीक है, और यहाँ पर जो दोनों H बने हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इस कार्बन से बॉन्ड बना लेंगे और क्या बन जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब ये दोनों ऑक्सीजन जो यहाँ पर ऐड हुए दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर का रिमूवल, यानी कि यहाँ से H और इसका OH बॉन्ड बना के H2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्या करेंगे हम, इसका हम क्या करा देंगे, एसिडिफिकेशन करा देंगे, यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन। तो एसिड का जो H+ आयन होगा वो क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा यहाँ OH, यानी कि सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये होगी हमारी मैग्नीशियम। ये रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 तरह से आ जाता है, एक तो ऐसे सिंपली पूछ लेगा रायमैट-टीमन रिएक्शन क्या होती है, इसका मतलब आपको रिएक्शन करके दिखाइए, और एक ऐसे पूछ लेता है हाउ विल यू ऑब्टेन सैलिसल्डिहाइड बाय अल्कोहल, यानी सॉरी फिनॉल। या फिर ऐसे आ जाएगा व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के कई तरीके हो सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन क्या होती है, इसको भी डेफिनेशन के थ्रू पूछ सकते हैं, कोलबे रिएक्शन डिफाइन करने के लिए आ सकता है विद रिएक्शन। तो मैं बता देती हूँ पहले होता क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ बॉइलिंग फिनॉलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये एक मेथड होता है किसका, फिनॉलिक कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग मेथड है। ठीक है, द सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर एट अबाउट 400 केल्विन टेम्परेचर। यानी कि इसमें होता क्या है, फिनॉल की रिएक्शन किससे कराई जाती है, सोडियम सॉल्ट के साथ, किस टेम्परेचर पे, 400 केल्विन पर, वो भी अंडर हाई प्रेशर पर। तो फॉर्मेशन किसका होता है, कार्बोक्सिलिक फिनॉल का होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, सैलिसिलिक एसिड, यानी कि बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, सैलिसिलिक एसिड। अब इसको भी पूछ सकते हैं हाउ विल यू ऑब्टेन सैलिसिलिक एसिड बाय फिनॉल। ठीक है,
तो इसकी रिएक्शन तो ऐसे होगी। अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको समझाती हूँ कि इसकी मैकेनिज्म होती कैसे है। इसकी जो मैकेनिज्म है, इसमें कराना क्या है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेंगे, फिनॉल हमने लिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो फिनॉल है ये किसमें, इसका जो OH होता है वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस H के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पर पार्सली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ से H+ के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो NaOH है वो क्या हो जाएगा, Na+ में, और OH- में ब्रेक हो जाएगा, और ये OH क्या करेगा, इस वाले H के साथ बॉन्ड बना के वाटर के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या बना, फिनॉक्साइड आयन बचा। अब फिनॉक्साइड आयन पे क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये रिच हो जाता है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, इस बॉन्ड को दे देगा, जिससे यहाँ पर पार्सली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाता है, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम CO2 के साथ। CO2 क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, ये लुईस एसिड होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये जो रिएक्शन है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। तो इसका जो ऑक्सीजन होता है वो तो नेगेटिव पोल होते हैं, और जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसका ऑक्टेट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद तो पूरा तो हो जाता है, बट ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्या होता है, ये कार्बन इससे अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव पोल होता है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है वो क्या करेगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे देगा, जिससे यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में देखिए अलग हो जाता है। और जैसे ही H+ के फॉर्म में अलग होगा, क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा, ये देखिए फिनॉक्साइड ग्रुप पे क्या हो गया, COOH ग्रुप अटैच हो गया है। अब इसका कराएंगे हम एसिडिफिकेशन। आफ्टर एसिडिफिकेशन यानी कि इसमें क्या होगा, H+ आयन होता है एसिड में, वो क्या करेगा, इस फिनॉक्साइड ग्रुप पे यानी कि O- पर के साथ बॉन्ड बना लेगा, और क्या बन जाएगा हमारा, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये इसकी मैकेनिज्म होती है। इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी, क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये इसका आईपीएसी नेम है, एंड इनका जो वो जनरल नेम वो क्या है, सैलिसिलिक एसिड। अब फिनॉल की जो लास्ट केमिकल रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन देखिए क्या होता है, इट इज़ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिनॉलिक कीटोन। ये फिनॉलिक कीटोन फॉर्मेशन का मेथड होता है फ्रॉम ईस्टर ऑफ फिनॉल्स, यानी कि फिनॉल की ईस्टर से किसका फॉर्मेशन किया जाता है, फिनॉलिक कीटोन का किया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, फिनॉल की रिएक्शन कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फेनिल एस्टेट का फॉर्मेशन होगा, और जो फेनिल एस्टेट की रिएक्शन किससे कराई जाएगी, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो क्या बन जाता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एस्टोफिनोन, यानी कि 2 तरह के कीटोन अल्कोहल बनेंगे। एक तो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक पैरा। ये जो पैरा वाला होता है वो कैसा होता है, वो होता है मेजर, और जो ऑर्थो वाला होता है वो कैसा होता है, माइनर होता है। ठीक है, ये होगी हमारी केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल ख़त्म। ठीक है, तो आज की क्लास हम बेटा यहीं ओवर करते हैं, बाकी कल की क्लास में हम ईथर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मैंने जितने क्वेश्चन आपको बताए एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और सारे रिएक्शंस की मैकेनिज्म आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।